प्रातः वंदनम विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रभावः यानी इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके बारे में अभ्यास करेंगे। आप सबने एकलव्य की कथा तो सुनी ही होगी, उनके बारे में सुना ही होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने टीवी वगैरह में या फिर मोबाइल्स वगैरह में महाभारत रामायण जैसे टीवी शोज़ देखे। तो महाभारत में ये एकलव्य की कथा आती है। जब पांडव और कौरव जब उनका बचपन बीत रहा था और गुरु द्रोण से जब वो शिक्षा पा रहे थे, तब की ये बात है। तब उस टाइम हमने जब पांडवों और कौरवों का बचपन बीत रहा था और गुरु द्रोण से जब वो शिक्षा पा रहे थे बचपन में, तब एकलव्य की कथा उसमें आती है। गुरु द्रोण ने अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा किया था, और तभी उसी टाइम पे एक दूसरा धनुर्धर आता है जिसका नाम है एकलव्य, जिसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। तृतीय पाठः आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। स्टार्ट कर रही हूँ। एकः बालकः आसीतः। एक बालक था। देयर वॉज अ बॉय। बालकः यानी बॉय, आसीत यानी पास्ट फॉर्म के लिए है, तो देयर वॉज अ बॉय। तस्य नाम एकलव्यः आसीत। हिज नेम वॉज एकलव्य। उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। धनुर्विद्या यानी आर्चरी, और पठितुम यानी लर्न, और इच्छति यानी टू वांट। ठीक है, तो सह यानी ही। मैंने सह सौ ते वो सिखाया था, और वहाँ पे मैंने बोला था अगर मुझे नेम नहीं लेना है वापस बार बार, तो मैं उसकी जगह सह यूज़ करूँगी। तो सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म। ही वॉन्टेड टू लर्न आर्चरी। स्म कब यूज़ होता है? जब मुझे किसी पास्ट फॉर्म को यूज़ नहीं करना है, तो उसकी जगह स्म मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन उसके साथ इच्छति यानी टी यानी प्रेजेंट टेंस का फॉर्म आता है, लेकिन ये होता पास्ट का ही है। ये आप आगे जाके 9th और 10th स्टैंडर्ड में स्म का प्रयोग कैसे किया जाता है वो आपके ग्रामर के एक टॉपिक में भी आएगा। एक बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कि एक बालक था जो धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? एकलव्य। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत् अवदत च। एक दिन वह द्रोणाचार्य के समीपम यानी नज़दीक जाता है। अगच्छत् यानी जाता है, पास्ट फॉर्म है क्योंकि आगे अ है इसलिए। और अवदत च, और उनसे कहता है कि Once he went to Guru Dronacharya and said, Gurudev, aham यानी I, अपि also धनुर्धरः यानी आर्चर, भवितुम इच्छामि। भवितुम इच्छामि यानी want। ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ, और भवितुम यानी टू बी, और इच्छामि यानी want, तो मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया माम स्वीकुरु यानी कृपया यानी प्लीज़, माम यानी मी, और स्वीकुरु यानी एक्सेप्ट, तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत् अवदत च। वंस ही वेंट टू गुरु द्रोणाचार्य एंड सेड, गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। गुरुदेव, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी आर्चर। यहाँ पे ध्यान रखना, धनुर्धर मीन्स की आर्चर। कृपया माम स्वीकुरु, प्लीज़ एक्सेप्ट मी।
एक दिन वह गुरु द्रोण के पास जाते हैं, ठीक है। और गुरु द्रोण किसके गुरु थे? पांडवों और कौरवों के, ठीक है। और जो एकलव्य था वो आदिवासी जाति का था। तो ऐसा पहले रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि जो ब्राह्मण होते हैं वो मोस्टली क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही विद्या प्रदान करते हैं, विद्या सिखाते हैं, ठीक है। आचार्यः प्रत्यवदत् अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। आचार्य यानी गुरु द्रोण ने प्रत्यवदत यानी सेस उनको कहा कि अहम यानी आई, टीच, पाठयामि यानी टीच, कौरवान एंड पांडवान यानी कौरवास एंड पांडवास। अहम भवतः शिष्य रूपेण, अहम यानी आई, शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। कर्तुं न शक्नोमि तो कांट एक्सेप्ट, शिष्य रूपेण तो एज यू एज अ स्टूडेंट, यानी कि मैं आपको स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, तो आई कांट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट। फिर से एक बार, आचार्य प्रत्यवदतः अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। आचार्य सेज आई टीच कौरवास एंड पांडवास। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, आई कांट एक्सेप्ट यू एज ए स्टूडेंट, यानी मैं आपको स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने बताया ना कि पहले ऐसे रूल्स और रेगुलेशन थे कि जो ब्राह्मण होते थे, जो शिक्षा देते थे, वो ओनली क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को यानी ऊंची कास्ट जो होती थी, अपर कास्ट, उनको ही ज़्यादातर सिखाते थे। आगे देखते हैं, परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। आचार्य ने मना कर दिया कि मैं आपको स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौरवों और पांडवों को ही सिखाते थे। फिर भी उसकी आचार्य के प्रति यानी अपने गुरु के प्रति जो फेथ होती है, श्रद्धा, वो डिमिनिश नहीं हुई, यानी शिथिल यानी अनस्टेबल नहीं हुई। उनके प्रति उनको ट्रस्ट और जो फेथ थी वो वैसी की वैसी ही रही। आजकल ऐसा होता है कि कोई हमें मना कर देता है कि हाँ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, तो लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करने लगते हैं, फिर दूसरे टीचर्स को ढूंढ लेते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा था। ऐसी चीज़ें भी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन पहले जो ज़माना था, पहले का जो टाइम था, उसमें ऐसा था कि अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा एकदम स्ट्रॉन्ग रहती थी, ठीक है। इस तरह से सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः यानी ही, आचार्यस्य यानी कि आचार्य द्रोणस्य यानी आचार्य द्रोण की, एकां मूर्तिम यानी स्टैच्यू, अरचयत् यानी मेड, तो ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ आचार्य द्रोणा। सः प्रतिदिनं मूर्तिम अनमत्। सः यानी वह जो है डेली, प्रतिदिनम यानी डेली, मूर्तिम यानी स्टैच्यू को, अनमत यानी डेली एवरीडे उसको बो डाउन करता था, यानी उसका नमन, उसके सामने नमन करता था। सः आचार्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत्। ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ आचार्य द्रोणा। सः प्रतिदिनं मूर्तिम अनमत्, तो ही बो टू द आइडियल एवरी डे, यानी एवरी डे वो मूर्ति को प्रणाम करता था और फिर अपना अभ्यास यानी अपनी शिक्षा का प्रारंभ करता था। तो उनके आचार्य के प्रति जो उनकी फेथ थी वो एकदम स्ट्रॉन्ग थी। भले ही आचार्य ने उनको मना कर दिया कि मैं ओनली कौरवों और पांडवों को ही सिखाता हूँ, ठीक है, फिर भी आचार्य के प्रति उसकी जो श्रद्धा थी वो वैसी की स्टेबल ही रही। प्रातः आरभ्य सायंकालं पर्यंतु, प्रातः यानी मॉर्निंग से लेके सायंकालः यानी इवनिंग तक वह धनुर्विद्याः अभ्यासम अकरोत्, वह धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। ही स्टडीड आर्चरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। शनैः शनैः, स्लोली सः
कुशलः यानी स्किल्ड यानी मास्टरी उसमें उसकी होगी, किस में, आर्चरी में। धनुर्धरः अभवत् यानी ग्रेजुअली ही बिकम स्किल्ड आर्चर, यानी एकदम अच्छे से वह एक गुड आर्चर, स्किल्ड आर्चर वह बन गया। तो प्रातः आरभ्य सायंकालं पर्यन्तु धनुर्विद्याः अभ्यासम् अकरोत्। He studied archery from morning to evening. शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। ग्रेजुअली ही बिकम अ स्किल्ड आर्चर, धीरे धीरे वह एकदम वो स्किल्ड आर्चर बन गया। भले ही उसने द्रोणाचार्य ने उनको किसको, एकलव्य को भले ही शिक्षा ना दी, लेकिन अपने गुरु के प्रति उनकी जो फेथ थी एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने क्या किया, उनकी मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति को प्रणाम करके, उनके स्टैचू को प्रणाम करके वो क्या करता था, दिन रात मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वह आर्चरी का अभ्यास करता था और स्लोली धीरे धीरे वह क्या बन गया, एक स्किल्ड आर्चर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणेन पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकदा तस्मिन् वने, वंस इन द फॉरेस्ट, वने यानी फॉरेस्ट, एक दिन गुरुद्रोण, ठीक है, कम्स विथ यानी किसके साथ, सह आगच्छत यानी कम, सह आगच्छत, सह यानी विथ, आगच्छत यानी कम्स। तो गुरु द्रोण जो है वो पांडव और कौरव के साथ वन में एक दिन वहाँ पे आ पहुँचते हैं। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणेन पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। वंस इन द फॉरेस्ट ही कम्स विथ गुरुद्रोण पांडवास एंड कौरवास, यानी एक दिन वहाँ पे किसके साथ आ पहुँचते हैं, पांडव और कौरवों के साथ वहाँ पे आ पहुँचते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि उनके सामने एक डॉग भी खड़ा है। तो गुरुद्रोण को और पांडव और कौरवों को देख के क्या होता है, वो जो डॉग है वो बाग करने लगता है, उनके सामने भौंकने लगता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि जब वो डॉग बाग कर रहा है तो क्या होता है। एकः कुक्कुरः यानी डॉग, संस्कृत में कुक्कुरः यानी डॉग होता है, श्वानः यानी डॉग होता है, शूनः यानी भी डॉग होता है। तो कुक्कुरः, श्वानः, शूनः ये सब डॉग के संस्कृत वर्ड है, एक दूसरे के सिनोनिम है संस्कृत के। एकः कुक्कुरः तान दृष्ट्वा अभषत, यानी एक डॉग जो था वहाँ पे वो उनको देख के, दृष्ट्वा यानी देख के क्या करने लगा, उनके सामने भौंकने लगा, बार्किंग करने लगा। अ डॉग वॉज बार्किंग एट देम, यानी उनको देख के वहाँ भौंकने लगता है। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति स्म, और फिर क्या होता है कि जैसे ही कुक्कुर उनके सामने भौंकने लगता है तो अर्जुन क्या करता है, धनुष्य को उठाता है। व्हेन अर्जुना राइसेस हिज बो, यानी कि जैसे ही डॉग भौंकने लगता है तो अर्जुन ने क्या किया, अपना धनुष उठाया। ठीक है, क्या करने के लिए, वो जो डॉग है वो बार्किंग कर रहा था उनको देख के, तो उसको शांत करने के लिए अर्जुन ने क्या किया, धनुष उठाया कि उसकी वजह से वो डॉग को शांत किया जा सके। तदेव एट दैट टाइम एकलव्य बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम असेव्यत। इस तरफ जो पांडव और कौरव खड़े थे जहाँ डॉग बाग कर रहा था, तो उसके पीछे ही एकलव्य भी थे, वहाँ आए होंगे। तो उसी टाइम, एट दैट टाइम, एकलव्य के बाण ने उस कुक्कुर का, मतलब उसने बाण चलाया। अभी तो अर्जुन धनुष उठा रहा है, तब तक तो एकलव्य ने बाण चला दिया और उस बाण से कुक्कुरस्य मुखम, कुक्कुर यानी डॉग का जो माउथ है उसको वह स्टिच कर दिया, ठीक है, सिल दिया। ही सोस द डॉग्स माउथ विथ एकलव्यास एरोस। तदेव एकलव्य बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत, यानी एट दैट टाइम एकलव्य के बाण ने उस डॉग के माउथ को सिल दिया। इस यूज द डॉग्स माउथ विथ एकलव्यास एरो। ठीक है, आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा, द्रोणाचार्य ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो गए और उनके पास गए।
तत्र आगच्छत उनके पास जाते हैं और तम च अपृच्छत और उनको पूछते हैं कि कह तव आचार्य, आपके आचार्य कौन है। वो सरप्राइज़ हो गए थे कि अभी तो अर्जुन धनुष उठा रहा था, उससे पहले कितनी स्पीड में उन्होंने बाण चला दिया और डॉग का माउथ सिल दिया। तो द्रोणाचार्य सीज दिस एंड कम्स देयर एंड आस्क हु इज़ योर गुरु, यानी द्रोणाचार्य एतद् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत तम च अपृच्छत कह तव आचार्य। द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, क्योंकि वो सरप्राइज़ थे कि इतनी जल्दी इतनी स्पीड से इसने डॉग का माउथ पूरा सिल दिया, मतलब इतनी स्किल्ड आर्चरी, मतलब ऐसा वो सरप्राइज़ थे कि अर्जुन से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है और इतना स्किल्ड आर्चर है ये। तो द्रोणाचार्य सीज दिस एंड कम्स देयर एंड आस्क हु इज़ योर गुरु। देखो यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है ना सबको, तो उनके पास जाते हैं। तो हम लोग ने स्कूल में भी ये ड्रामा किया था, शायद आपको याद हो। द्रोणाचार्य और उसमें पांडव्स भी थे, द्रोणाचार्य भी बने थे और एकलव्य भी बना था। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो गुरु पूर्णिमा आती है उस टाइम पे ये प्ले एक्ट किया था। और फिर क्या होता है, जब गुरु द्रोण उनको पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, तो वो जो है एकलव्य वो उनको द्रोणाचार्य की मूर्ति के पास ले जाता है। तदा स द्रोणाचार्य ताम मूर्तिम अदर्शयत, यानी कि वहाँ वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के पास उनको लेके जाता है और दिखाता है। अदर्शयत यानी द्रोणाचार्य की ही मूर्ति उनको दिखाता है। देन ही शोज द आइडल ऑफ द्रोणाचार्य, यानी उन्होंने जो स्टैच्यू बनाई थी, किसने, एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य की स्टैच्यू यानी मूर्ति बनाई थी, तो द्रोणाचार्य के पूछने पर वह क्या करते हैं, द्रोणाचार्य की मूर्ति के पास लेके जाते हैं। तो वो एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये तो मैं ही हूँ, है ना। आगे देखते हैं। एकलव्य इज़ अ सिंबल ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द गुरु। ये चीज़ हमें हमारी लाइफ में एक आइडियल के रूप में उतारनी है। एकलव्यः गुरुश्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य जो है वो अपने गुरु के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, अपने टीचर के प्रति उनकी जो श्रद्धा यानी फेथ थी, और स्वश्रद्धा यानी उनको खुद पे भरोसा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उनका था, वो च प्रतीकम अस्ति यानी सिंबल है। प्रतीकम यानी सिंबल है। तो हमें भी ये चीज़ यहाँ से सीखनी है कि एकलव्य इज़ अ सिंबल ऑफ, प्रतीकम यानी सिंबल ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द गुरु, यानी उनके गुरु में उनकी जो श्रद्धा और विश्वास था उसका वह सिंबल है, वो हमें भी होना चाहिए। रिस्पेक्ट करना और उनके प्रति श्रद्धा रखना वो हमें सीखना है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति। एकलव्य हमें सिखाते हैं कि, एकलव्य टीचिस अस दैट, यानी हमें क्या सिखाते हैं कि हमें अपने गुरु के प्रति फेथ और कॉन्फिडेंस यानी ट्रस्ट भी रखना है, अपने आप में भी कॉन्फिडेंस रखना है, अपने गुरु के प्रति भी हमें श्रद्धा यानी फेथ रखनी है, विश्वास रखना है, तो ही हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। भले उन्होंने उनको ट्रेन नहीं किया था, द्रोणाचार्य ने उनको ट्रेन नहीं किया था, फिर भी वह आगे बढ़े। स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञाः भवतु, यानी बी योर ऑन लाइट एंड योर डिस्क्रिएशन यानी स्वयं ज्योति ऑन लाइट, स्वयं ज्योति यानी ऑन लाइट, और स्वयं प्रज्ञा यानी डिस्क्रिएशन, अपनी खुद की प्रज्ञा यानी बुद्धि से हमें आगे बढ़ना है। પોતે જ પોતાનો પ્રકાશ અને પોતે જ પોતાની વિવેક બુદ્ધિ રૂપ બનો, ये एक बहुत अच्छा सुविचार है कि પોતે જ પોતાનો પ્રકાશ અને પોતે જ પોતાની વિવેક બુદ્ધિ रूप बनो। हमें खुद की ऑन लाइट यानी अंदर से हमारे अंदर जो स्किल है वो हमें बाहर लानी है, हमारी बुद्धि को हमें जगाना है और आगे बढ़ना है। हमारे एक ह्यूमन बीइंग में सारी वो क्वालिटीज़ होती है, वो एक टीचर बाहर उभर के उसको लाता है, लेकिन हमें भी जब टीचर अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो हम खुद भी वो चीज़ कर सकते हैं। यदि अस्मासु या आत्मश्रद्धा अस्ति,
जो हमें अपने आप पे आत्मश्रद्धा यानी अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। तो हमारे लिए कोई भी सक्सेस इम्पॉसिबल नहीं है, हम सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, जो आपणामां आत्मविश्वास हसे, तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। तो कोई पण सफलता, सिद्धि यानी सफलता, सक्सेस मेळववी मुश्किल नहीं, यानी दुर्लभा नास्ति यानी मेळववी टू गेट नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, वो हम प्राप्त एकदम इजीली कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू हैव एनी सक्सेस इफ़ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम इजीली उसको प्राप्त कर सकते हैं, किसको, सक्सेस को। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना होगा, अपने आप को पहचानो, अपने आप में जो स्किल है, मास्टरी है, उसको बाहर लाओ, फालतू टाइम में उसको वेस्ट मत करो। ठीक है। अनन्तरम् आत्मश्रद्धायाः बलेन सः श्रेष्ठ धनुर्धरः अभवत्। अनन्तरम फिर बाद में, देन बाय आत्मश्रद्धायाः बलेन यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्ट्रेंथ से, फोर्स से वह एक श्रेष्ठ धनुर्धरः अभवत यानी एक ग्रेट आर्चर वह बना। પછી આત્મવિશ્વાસના બળથી તે શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી બન્યો। Then by the force of self confidence he become the best archer। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, हमें उनसे सीखना है कि आत्मविश्वास से, पहला ही टाइटल है कि नहीं। ठीक है, आत्मश्रद्धायाः प्रभाव यानी इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये इसके लिए ही बना हुआ है। ठीक है, देन बाय द फोर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बिकम द बेस्ट आर्चर। भले ही गुरु द्रोण ने उन्होंने दक्षिणा में उसका अंगूठा ले लिया था, फिर भी वह एक बेस्ट आर्चर कहलाता है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपके ज़ूम लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और एक बार ये वीडियो को भी आप 1-2 बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसके साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी किया, इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन दिया, तो आपको सारे मीनिंग्स जो है उसके ईज़िली आपको समझ में आ गए होंगे। इसके नोट्स भी मैंने आपकी पॉकेट स्टडी में प्रोवाइड कर दिए हैं। पॉकेट स्टडी में 1, 2, 3 चैप्टर के नोट्स जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो भी अपलोड हो चुके हैं, और वर्कबुक एक्सरसाइज जो हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉकेट स्टडी में मैंने क्या आपको करवाया है, अपलोड करवाया है, कर दिया है आपके फर्स्ट 2 वंदना चित्रपदानी 1, चित्रपदानी 2। ठीक है, और ये 3rd चैप्टर जो है आत्मश्रद्धाया प्रभावः। ठीक है, इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, और इन्हीं चैप्टर्स के मैंने वर्कबुक एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है। तो ये जो नोट्स है आपको आपकी फेयर नोटबुक, संस्कृत की नोटबुक में लिखने हैं। जिनके पास वर्कबुक नहीं है, ठीक है, वो लोग फेयर नोटबुक में लिखेंगे। जिनके पास वर्कबुक है वो लोग वर्कबुक में लिखेंगे, लेकिन पेंसिल का यूज़ करना है, पेन से नहीं लिखना है। एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, मैसी मत बनाना कुछ भी। ठीक है, तो जिसके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक में लिखेंगे पेंसिल से। जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो लोग नोटबुक में उसकी एक्सरसाइज पूरी वर्कबुक की लिखेंगे। यानी वो लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी लिखेंगे और वर्कबुक एक्सरसाइज भी लिखेंगे। लेकिन जिनके पास वर्कबुक है वो लोग वर्कबुक में लिखेंगे, और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज तो उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। जो चैप्टर्स होते हैं उनकी पिक्चर्स भी मैंने बोली है कि स्टिक करना हो तो स्टिक, ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको मेंटेन करनी है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। धन्यवाद।